वेलकम टू IAS PCS जोन। मैं हूं सोनू कुमार, आपके लिए लेकर के आया हूं बिहार के इतिहास का 500 महत्वपूर्ण MCQs जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देख करके जाइएगा, क्योंकि आपके परीक्षा में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। दोस्तों, हम लोगों के द्वारा बहुत सारा टेस्ट को कवर करवा दिया गया है और अब हम लोग 1 से 2 टेस्ट प्रत्येक दिन सॉल्व करेंगे। आप परीक्षा के बचे हुए दिन में इस सारे टेस्ट को बना जाइए और यहाँ से जो भी वीडियो आपको मिलेगा आप उसको ज़रूर देखिए और आप परीक्षा देने के लिए जाइए। आपको हूबहू वही प्रश्न देखने को मिलेगा जो आप लोगों ने ऑलरेडी सेट में या हमारे वीडियो के माध्यम से पढ़ लिया है। तो दोस्तों, हम लोगों ने आप सबों के लिए बहुत सारा वीडियो बनाया है, जिसको आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जा कर के चेक कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कहाँ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना एवं भागलपुर में। अगला प्रश्न है, सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, डच व्यापारियों ने किस वर्ष पटना में फैक्ट्री स्थापित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1632 में। अगला प्रश्न है, अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष फैक्ट्री स्थापित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1651 में। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र कहाँ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रनगर। अगला प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारियों के भारत आकर व्यापार करने के क्या कारण थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्जुक तुर्कों द्वारा उसके व्यापारिक नावों के आगमन पर प्रतिबंध लगाना, यूरोपीय ईसाइयों और टर्की के मुसलमानों के बीच धार्मिक युद्ध, भारत की संपन्नता, ये सब उनके प्रमुख कारण थे, यानी उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शाहजादे ने बिहार के यूरोपीय व्यापारियों को भ्रष्ट तरीके से खालसा भूमि प्रदान करने लगा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्रुखसियर। अगला प्रश्न है, किस मुगल शाहजादे ने धन प्राप्ति के लिए यूरोपीय व्यापारियों को पटना में लूट लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्रुखसियर। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1765 में। अगला प्रश्न है, बिहार में औपनिवेशिक कंपनी सरकार का द्वैध शासन रहा था, कब से कब तक रहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1765 से 1772 तक। अगला प्रश्न है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व प्रशासन प्राप्त करने पर कंपनी सरकार कितने रुपए मुगल बादशाह शाह आलम को प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, बिहार में कंपनी सरकार स्थापित होते ही बिहार यानी नायब प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी बना था, तो कौन बना था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीतावराय। अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तैवर्निये। अगला प्रश्न है, कंपनी सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा से प्रतिवर्ष कितने लाख पाउंड राजस्व की प्राप्ति होती थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 लाख पाउंड। अगला प्रश्न है, बिहार में द्वैध शासन यानी दोहरा शासन में से अराजकता फैल गई थी, इस अराजकता के समय चौथ वसूलते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मराठे लोग। अगला प्रश्न है, अंग्रेज बिहार में किससे भयभीत रहते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मराठों से। अगला प्रश्न है, कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1770 में। अगला प्रश्न है, कंपनी सरकार की हस्तक्षेप नीति के कारण क्या थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्व वसूली, प्रशासनिक पकड़ मजबूत करना, सभी को नियंत्रण में रखना, यानी उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, बिहार में नोनिया विद्रोह
जो कि 1770 से 80 के मध्य हुआ, का कारण क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा शोरा। अगला प्रश्न है, देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है। पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो, सन्यासी विद्रोह के समय का यह उद्घोष किसका था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन्यासी गुरुओं का। अगला प्रश्न है, बीरभूम जिले वर्तमान संथाल परगना में किस जनजाति ने कंपनी सरकार के विरुद्ध किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, मुंडा कोल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1831 में। संथाल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1855 में। लोटा विद्रोह किस जिले में शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुजफ्फरपुर में। वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना में। बिहार में 1857 का सैनिक विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहिणी से। बिहार में पहला सैनिक विद्रोह कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 जून 1857 को। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 जुलाई 1857 ईस्वी को। विद्रोही भारतीय सैनिकों ने किसे अपना नेता चुना था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह को। अगला प्रश्न है, दानापुर छावनी के किस बटालियन के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वीं बटालियन, 40वीं बटालियन, 8वीं बटालियन, यानी उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने कब अपना लंबा अभियान शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 अगस्त 1857 को। अगला प्रश्न है, विद्रोही सैनिकों ने कब आरा शहर पर कब्जा कर लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जुलाई 1857 को। अगला प्रश्न है, पटना में किसने विद्रोह की शुरुआत की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीर अली खान ने। अगला प्रश्न है, विद्रोहियों ने कब गया शहर पर कब्जा कर लिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 अगस्त 1857 को। अगला प्रश्न है, चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजर होम्स को। अगला प्रश्न है, माधव सिंह, जयमंगल पांडे, नादिर अली, सुरेंद्र शाही आदि किस क्षेत्र के विद्रोही सैनिक के नेता थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हजारीबाग क्षेत्र के। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर में विद्रोहियों के नेता कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। अगला प्रश्न है, पलामू क्षेत्र में किसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलांबर पीताम्बर के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमर सिंह के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिकिशन सिंह। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था, यानी वहां पे विद्रोह नहीं फैली थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंगेर क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के प्रति निष्ठा रखने वाला राजा ने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। तो कौन सा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी कुंवर सिंह को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रीवा के राजा ने। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कैप्टन के साथ अंतिम युद्ध किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैप्टन गुलार्ड के साथ। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कानपुर के युद्ध में। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह कब आजमगढ़ पर अधिकार किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 मार्च 1858 को। अगला प्रश्न है,
1857 के विद्रोह के समय पटना का आयुक्त यानी कमिश्नर कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम टेलर। अगला प्रश्न है 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमर सिंह। अगला प्रश्न है किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेलर। अगला प्रश्न है मोहम्मद हुसैन खां किस क्षेत्र के विद्रोही का नेतृत्व किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, छपरा के क्षेत्र को। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह के छोटे भाई व छापामार युद्ध के योद्धा अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जंग बहादुर ने। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन का प्रणेता कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा शाखाराम गणेश देउस्कर। अगला प्रश्न है देशेर कथा यानी देश की बात के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाखाराम गणेश देउस्कर। अगला प्रश्न है औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के रहस्य को सर्वप्रथम प्रकट किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा शाखाराम गणेश देउस्कर ने। अगला प्रश्न है क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित किया गया था, तो वह किसके नेतृत्व में किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सचिंद्रनाथ सान्याल के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है शाखाराम गणेश देउस्कर ने किसे मारवाड़ी व्यापारियों को स्वदेशी व्यापार से जोड़ने के लिए कार्य करने को कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगरमल मोदी को। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिहार के किस पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र, स्वराज कथा, सतयुग यानी उपर्युक्त में से सभी पर। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाली पुस्तक देश का धन का लेखक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राधा मोहन गोकुल। अगला प्रश्न है किस वायसराय के इशारे पर एलेन ऑक्टवियम ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है किस राष्ट्रवादी नेता ने ए.ओ. ह्यूम द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय संघ को अखिल भारतीय कांग्रेस के रूप में परिवर्तित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकमान्य तिलक ने। अगला प्रश्न है किस गर्म दल के नेता की गिरफ्तारी से जून 1908 में पूरे बिहार में विरोध दिवस मनाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकमान्य तिलक के। अगला प्रश्न है लोकमान्य तिलक ने कब होम रूल लीग की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 28 अप्रैल 1916 को। अगला प्रश्न है राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने की सलाह दी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी ने। अगला प्रश्न है गांधी जी कब अपने सहयोगियों के साथ मोतिहारी पहुंचे थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान तिरहुत प्रमंडल का आयुक्त कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, L.F. मार्शेड। अगला प्रश्न है चंपारण संबंधी विवाद को हल करने के लिए चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रांची में। अगला प्रश्न है चंपारण अधिनियम का जन्म हुआ था। चंपारण अधिनियम का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 मार्च 1918 ईस्वी को। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट अराजकता एवं क्रांतिकारी अपराध कानून पारित हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 मार्च 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट को किसने काला कानून की संज्ञा दी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन को व्यापक करने के लिए कब संपूर्ण बिहार में हड़ताल यानी बंद रखा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 मार्च 1920 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पास हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन में।
अगला प्रश्न है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बिहार में राष्ट्रीय चेतना जागरण के क्या कारण थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा औपनिवेशिक सरकार की नस्लवादी नीति, अंग्रेजों का अहंकारी स्वभाव, भारतीयों पर अंग्रेजों का अत्याचार, यानी उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न है बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अगला प्रश्न है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना में। अगला प्रश्न है बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को। अगला प्रश्न है बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा आरंभ करने का विचार रखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रामपूरन चंद ने। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण में। अगला प्रश्न है गो हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षणी सभाओं की स्थापना हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन के सक्रिय सदस्य खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी 30 अप्रैल 1908 को किसकी हत्या करना चाहते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी किंग्सफोर्ड का। अगला प्रश्न है मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा खुदीराम बोस को। अगला प्रश्न है क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 अप्रैल 1908 ईस्वी को। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल मुकुंद वाजपेयी ने। अगला प्रश्न है किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा योगेंद्र शुक्ल पर। अगला प्रश्न है बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में सम्मिलित हुए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फणींद्रनाथ घोष। अगला प्रश्न है पटना क्रांतिकारी के नेता कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिंद्र नारायण राय। अगला प्रश्न है बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1928 में। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व प्रशासन प्रदान किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कंपनी सरकार की राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता में। अगला प्रश्न है बिहार में कंपनी सरकार का प्रशासन शुरू होते ही प्रशासन में किसका वर्चस्व स्थापित हो गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगालियों का। अगला प्रश्न है बिहार के प्रशासन पर बंगालियों का वर्चस्व हो जाने पर बिहार के किस समाचार पत्र में व्यंग्यात्मक टिप्पणियां हुआ करता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार टाइम्स में। अगला प्रश्न है किसके संपादन में बिहार टाइम्स निकला करता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महेश नारायण के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है बिहार टाइम्स कब से निकलना शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1894 से। अगला प्रश्न है बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ल्स इलियट। अगला प्रश्न है बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी लेख दी पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंसेस सन अल्टरनेटिव प्रपोजल यानी 1904 में हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित हुआ था, यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सचिदानंद के द्वारा। अगला प्रश्न है बंगाल का बंटवारा सांप्रदायिक आधार पर किस वायसराय ने 1904 में किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्जन ने। अगला प्रश्न है सच्चिदानंद और महेश नारायण के विद्वतापूर्ण लेख के आधार पर बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी पुस्तक का निर्माण किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था, जिसमें बिहार को पृथक राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी। यह अधिवेशन कब भागलपुर में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 से 10 अप्रैल 1910 में। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार 1911 में कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 दिसंबर 1911 को। अगला प्रश्न है, बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत गठन करने संबंधी अधिसूचना सरकार की ओर से जारी हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 मार्च 1912 को। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांत का यानी उड़ीसा सहित औपचारिक गठन किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1912 को। अगला प्रश्न है, बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, बिहार उड़ीसा बंटवारे के बाद विवादित क्षेत्र कौन सा रहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा रायकेला खरसांवा। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 46%। अगला प्रश्न है, बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर कब झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बिहार के दक्षिणी हिस्से का काटकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राबड़ी देवी के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, गणतांत्रिक शासन व्यवस्था विश्व समाज को कहाँ से प्राप्त हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत बिहार विधानसभा की सदस्यों की संख्या तय की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 330। अगला प्रश्न है, आज से 2500 वर्ष पूर्व लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैशाली में। अगला प्रश्न है, लिच्छवी गणराज्य का उल्लेख हुआ था? तो यह किया गया था अंगुत्तर निकाय में, विनय पिटक में, फाहियान, युआन चुआंग, वेनसोंग, इत्सिंग आदि बौद्ध तीर्थयात्रियों के यात्रा वृत्तांत में, यानी उपयुक्त में से सभी में। अगला प्रश्न है, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जुलाई 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, देश के बंटवारे के पश्चात संविधान सभा के कितने सदस्य रह गए थे जिन्होंने भारत की संविधान सभा के निर्माण में भाग लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 229 सदस्य। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब पारित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, 1937 के चुनाव में बिहार विधानसभा के लिए कितने सीटों के लिए व्यवस्था की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 152 सीट। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात किसने सांप्रदायिक आधार पर बिहार का विभाजन का मुद्दा उठाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुस्लिम लीग ने। अगला प्रश्न है, मार्च 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के लिए कांग्रेस कितने सीटों पर विजयी हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 98 सीटों पे। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के नेतृत्व में कब 1946 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 मार्च 1946। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जुलाई 1946 में। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 39 सदस्य। अगला प्रश्न है, किस औपनिवेशिक शासन कानून ने से भारतीय संविधान ने बहुत सी धाराओं को अपनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1935 का भारतीय सरकार का कानून से। अगला प्रश्न है, इतिहासकारों ने मानवों का उद्गम काल कितने लाख वर्ष पूर्व यानी मध्य प्लेस्टोसीन युग में माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 लाख वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल यानी पुरापाषाण से मध्य प्रस्तर काल
कहलाती है? क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक काल जो कि 600 ईसा पूर्व से क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लिखित स्रोत का काल। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण कब से कब को माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व को। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल कब से कब तक के समय को माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक के समय को। अगला प्रश्न है, 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व का काल क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल। अगला प्रश्न है, कैल्कोलिथ काल है, कैल्कोलिथ काल को कब से कब तक उसका समय को माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2000 से 5000 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, कांस्य युग का समय है, कांस्य युग के समय को कब से कब तक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3000 से 2000 ईसा पूर्व तक के समय को। अगला प्रश्न है, लौह युग का समय कब से कब तक के माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बिहार में मानव निवास का इतिहास डैश तक प्राचीन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 लाख वर्ष तक। अगला प्रश्न है, मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना आदि से उपलब्ध हुए पाषाण औजारों तथा उपकरणों का संबंध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवपाषाणकालीन संस्कृति से। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मानव का नामकरण किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निएंडरथल। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से प्राप्त उपकरण किस काल के हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूरा पाषाणकालीन। अगला प्रश्न है, मुंगेर से प्राप्त अवशेष किस युग के हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्यवर्ती प्रस्तर युग के। अगला प्रश्न है, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंगेर एवं नालंदा से। अगला प्रश्न है, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व प्रस्तर युग का। अगला प्रश्न है, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंगेर से। अगला प्रश्न है, चिरांद, सारण एवं चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नव प्रस्तर युग के। अगला प्रश्न है, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चिरांद सारण से भी प्राप्त हुआ है, चेचर वैशाली से भी प्राप्त हुआ है, मनेर एवं सोनपुर से भी प्राप्त हुआ है, यानी उपर्युक्त में से सभी जगह से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पुरातात्विक उत्खनन से पूर्व मध्य एवं उत्तरी पाषाणकालीन पत्थर के औजार एवं उपकरण मिले हैं, यह कथन सत्य है। बिहार में आदि मानव निवास करते थे, यह भी कथन सत्य है। बिहार में सबसे पुराने अवशेष पूर्व पुरापाषाण काल के हैं, यह भी कथन सत्य है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, मगध राजवंश का प्रतापी राजा बृहद्रथ का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहद्रथ का उल्लेख महाभारत में भी है, पुराण में भी है और बौद्ध ग्रंथ में भी है, यानी उपर्युक्त में से सभी जगह इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न है, मगध सम्राट जरासंध का उल्लेख कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मगध सम्राट जरासंध का उल्लेख भागवत पुराण में भी है, महाभारत में भी है और बौद्ध ग्रंथ में भी है, यानी उपर्युक्त में से सभी जगह इसका भी उल्लेख है। अगला प्रश्न है, मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार गांव यानी जनपद का अधिपति था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 80 जनपद का। अगला प्रश्न है, मगध सम्राट बिंबिसार कुल उपज का कितना प्रतिशत भूभाग लेता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/6 भाग। अगला प्रश्न है, मगध सम्राट बिंबिसार को सेणीय क्यों कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थाई सेना बना रखी थी इसीलिए।
अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध मगध के किस राजा के शासनकाल में बुद्धत्व की प्राप्ति की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंबिसार के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, मगध सम्राट अजातशत्रु की राज विस्तारित नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्यावली सूत्र में। अगला प्रश्न है, मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में मगध और वैशाली के बीच कितने वर्षों तक युद्ध चलता रहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 483 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयन ने। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का अंतिम मगध सम्राट कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागदशक। अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिशुनाग ने। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालाशोक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महापद्मनंद को। अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने अपने राज दरबार में चाणक्य को अपमानित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, घनानंद ने। अगला प्रश्न है, मगध सम्राट घनानंद पर चंद्रगुप्त की विजय गाथा का वर्णन नाटककार विशाख दत्त के किस नाटक पुस्तक में लिखा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रा राक्षस में। अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने व्याकरणाचार्य पाणिनि को पुरुषपुर यानी पेशावर से पाटलिपुत्र आमंत्रित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महापद्मनंद ने। अगला प्रश्न है, किस सम्राट ने भारत में सर्वप्रथम केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 भागों में। अगला प्रश्न है, वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिका। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन राजा व्यवस्था के किस अंग का प्रमुख होता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्यपालिका का, व्यवस्थापिका का और न्यायपालिका का, यानी उपर्युक्त में से सभी का। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग रहता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 समितियों का। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन मंत्री परिषद में कितने मंत्री होते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 से 20 मंत्री। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन केंद्रीय शासन संचालन के लिए कई विभाग बनाए गए थे, उन विभागों को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीर्थ। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों यानी विभागों का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर है 18 विभागों का। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था कितने भागों में विभक्त थी? इसका सही उत्तर है 2 भागों में। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था के कितने स्रोत थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन मुद्रा क्या कहलाती थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्ण। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्यवस्था इस प्रकार थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय। अगला प्रश्न है, मौर्य सम्राट बिंदुसार के राजदरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेगास्थनीज को। अगला प्रश्न है, ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है,
नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक एवं दशरथ ने। अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने गुप्त संवत का प्रवर्तन किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत पहुंचा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 320 ईस्वी। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त के समय। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र से। अगला प्रश्न है, किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देश में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों में ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को निःशुल्क भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फाहियान ने। अगला प्रश्न है, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री हुएनसांग ने बिहार के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री इत्सिंग बिहार के किस विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक अध्ययन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नालंदा में। अगला प्रश्न है, महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शशांक। अगला प्रश्न है, गुप्त वंशी शासक किस धर्म को मानने वाले थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म को। अगला प्रश्न है, मगध के किस परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवित गुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की समाप्ति के बाद किस वंश का शासन मगध में स्थापित हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मौखरी वंश का। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार संसार का वास्तविक कारण क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आदि तत्व। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार आदि तत्व कितने हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार जीन कहलाता है? तो जीन जो है मुक्त जीवन, मोक्ष और कर्मक्षय कहलाता है, यानी उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तृष्णा जनित बंधन से मुक्ति। अगला प्रश्न है, विश्व का प्राचीनतम शास्त्रीय धर्म कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। अगला प्रश्न है, जैन धर्म कहाँ से विस्तार पाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार से। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, 10वें तीर्थकर शीतलनाथ का चरण चित्र कहाँ अंकित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चतरा में। अगला प्रश्न है, 24 जैन तीर्थकरों में से कितने तीर्थकरों ने सम्मेद शिखर यानी पारसनाथ पहाड़ पर निर्वाण प्राप्त किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 20। अगला प्रश्न है, पारसनाथ जिसको श्री सम्मेद शिखर भी कहा जाता है किस तीर्थकर के नाम पर पड़ा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पार्श्वनाथ के नाम पे।
अगला प्रश्न है, श्री सम्मेश शिखर पारसनाथ पहाड़ को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाधिगिरी, मल पर्वत और समितगिरी, यानी ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, किस तीर्थंकर का जन्म मिथिला में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मल्लीनाथ का। अगला प्रश्न है, किस तीर्थंकर का जन्म चंपापुर यानी भागलपुर के निकट में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बसुपुत जी का। अगला प्रश्न है, 20वें तीर्थंकर सुब्रत नाथ का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजगिरी में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन जैन आचार्य की पवित्र समाधि कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति का अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थूलभद्र ने। अगला प्रश्न है, किस जैन संगीति के पश्चात जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम जैन संगीति के बाद। अगला प्रश्न है, दिगंबर के उप संप्रदाय हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 20पंथी, 13पंथी और समैयापंथी, यानी उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, 24वें तीर्थंकर महावीर का काल क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 540 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगम शास्त्र को। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की ऋचाओं में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि का। अगला प्रश्न है, जैन का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोवेगों एवं इंद्रियों को वश में करना। अगला प्रश्न है, निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैनों को। अगला प्रश्न है, पूर्व किसके प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैनों के। अगला प्रश्न है, 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंडलग्राम में। अगला प्रश्न है, 24वें तीर्थंकर महावीर का अधिक समय कहाँ बीता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मगध में। अगला प्रश्न है, महावीर ने किस भाषा में प्रवचन दिया करते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्धमागधी में। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजगृह में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने बोध गया में कब सर्वोच्च ज्ञान यानी बोधि प्राप्त किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 528 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, बुद्ध का तात्पर्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रबुद्ध व्यक्ति से। अगला प्रश्न है, निर्वाण का अर्थ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा समाप्त होना या बुझ जाना। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद, बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वाण प्राप्ति, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना एवं मोक्ष की प्राप्ति, यानी उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अनुसार दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अष्टांगिक मार्ग का। अगला प्रश्न है, गौतम अथवा सिद्धार्थ कितने वर्ष की आयु में सर्वोच्च ज्ञान यानी बोधि प्राप्त कर बुद्ध बने थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, गौतम अथवा सिद्धार्थ का जन्म अब कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, तो उनका जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 563 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है,
गौतम अथवा सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रजापति गौतमी ने। अगला प्रश्न है, गौतम अथवा सिद्धार्थ का गृह त्याग क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा महाविनिक्षीक्रम। अगला प्रश्न है, दिव्य ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में 5 शिष्यों को धर्मोपदेश दिया था। इसी के साथ बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। बौद्ध परंपरा में इसे क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, बिहार के बौद्धकालीन गणराज्यों का विस्तृत वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय में। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन मगध सम्राट बिंबिसार 12 नयुत यानी 1,20,000 जनपदों के साथ राजगृह के लट्टिवन उद्यान में बुद्ध के अनुयायी बने थे। इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनय पिटक में। अगला प्रश्न है, बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार ग्रामों का अधिपति था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 80,000। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन मगध की चर्चा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अथर्ववेद में, पुराण में, बौद्ध ग्रंथ में, यानी उपर्युक्त में से सभी, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राजगृह नगर पांडव, गिझकुट, बेभार, इसिगिली और बेपुल आदि 5 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण बौद्ध काल में गिरिब्रज कहलाता था। इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुत्त निपात की अट्ठकथा में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता जिसने इसके प्रचार में सहायता प्रदान की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोक भाषा का प्रयोग। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध वैशाली में प्रवास कहाँ किए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुवग्राम में। अगला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षुणी आम्रपाली ने एक कविता अपनी वृद्धावस्था एवं बुद्ध के शत वचनों को प्रतिपादित करते हुए लिखी थी। यह कविता किस पुस्तक में संग्रहित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा थेरी गाथा में। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में। अगला प्रश्न है, गंडक नदी का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। अगला प्रश्न है, बुद्ध के कथानुसार बौद्धकालीन राजाओं ने तृष्णा एवं अविद्यानाश निवारण के लिए स्थापित किए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा महाविहार, विश्वविद्यालय एवं संघाराम, यानी उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, वैशाली के लिच्छवियों ने अविद्या निवारण के लिए कितने संघाराम स्थापित किए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7,707 संघाराम। अगला प्रश्न है, रुमिनदेई किस घटना से संबंधित है? रुमिनदेई जो है किस घटना से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्ध का जन्म से। अगला प्रश्न है, सूत्र साहित्य किस धर्म से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगृह में। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली में। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस बौद्ध संगीति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुत्त पिटक और विनय पिटक का। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार में आयोजित हुई थी। इस आयोजन का अध्यक्षता किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वसुमित्र ने।
अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में हुई तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिधम्म पिटक का। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैशाली में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित की गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपिटक में। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतीति समुत्पात के रूप में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध एक महान महामानव है, अवतार नहीं है। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनय पिटक से। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाली भाषा में। अगला प्रश्न है, वैशाली में हुए द्वितीय बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध संघ विभक्त हो गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा महासंघिक में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वास्तिक में। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किस से निर्माण की प्राप्ति होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन से। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन सूक्त के विषय वस्तु का। अगला प्रश्न है, न्याय शास्त्र से संबंधित ग्रंथ तत्व चिंतामणि का रचना कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार में। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन बिहार के गांवों के समूह क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपण। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन बिहार में कितने प्रकार के शिल्प प्रचलित थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 प्रकार के। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने विवाह योग्य बालिकाओं को किस प्रकार का उपदेश दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिल्पी बनने का। अगला प्रश्न है, बुद्ध के समय बिहार में बैलों की जोड़ी कितने कहापण यानी प्रचलित मुद्रा में मिलता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 कहापण में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने वैशाली में अंतिम वर्षावास किया था, उस वर्षावास की संख्या क्या थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 45वां। अगला प्रश्न है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 483 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात कौन बौद्ध संघ का प्रधान बना था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाकश्यप। अगला प्रश्न है, बिहार में हुए बौद्ध संगीतियों के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतीति समुत्पाद का। अगला प्रश्न है, 12वें जैन तीर्थंकर बसुपूज का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपा में। अगला प्रश्न है, बिंबिसार कालीन मगध की चर्चा कहाँ हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद में, महाभारत में एवं अंगुत्तर निकाय में। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयभद्र ने। अगला प्रश्न है, मगध सम्राट कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में बौद्ध संगीति हुई थी, वह कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय बौद्ध संगीति। अगला प्रश्न है, किस नाट्य रचना में उल्लेख है कि नंद शासक घनानंद को गद्दी से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का शासक बना था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुद्रा राक्षस में।
अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक ने। अगला प्रश्न है, किस खगोल शास्त्री ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया था कि प्रकृति के नियम के अनुसार सभी चीजें धरती पर गिरती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त ने। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन पशु विज्ञानी थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पालकाप्य। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य बेरोचन की रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रत्नवाद चक्र। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का कौन आचार्य शांतिपा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रत्नाकर शांति। अगला प्रश्न है, 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासन की नींव बिहार में पड़ी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाल वंशीय। अगला प्रश्न है, पाल वंशीय प्रथम राजा थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल प्रथम। अगला प्रश्न है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल ने। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवपाल। अगला प्रश्न है, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवपाल। अगला प्रश्न है, बिहार में नुहानी शासन शुरू किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दरिया खां नुहानी ने। अगला प्रश्न है, बाबर को किसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दौलत खां ने। अगला प्रश्न है, शेर खां ने कब हुमायूं को पराजित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जून 1539 को। अगला प्रश्न है, शेर खां ने कब हिंदुस्तान का बादशाह के रूप में राज्याभिषेक करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 जून 1540 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से किसने पटना कर दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह ने। अगला प्रश्न है, बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ था। उस उन्नत शैली के निर्माण में निर्णायक देन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धीमन एवं बिट्ठपाल की। अगला प्रश्न है, पालकालीन कलाकार धीमन एवं बिट्ठपाल कहाँ के निवासी थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नालंदा के। अगला प्रश्न है, चित्रित पांडुलिपि अष्टसहस्रित, प्रज्ञा परमित और पंचरच किस युग के थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाल युग के। अगला प्रश्न है, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नालंदा से। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा तबकाते नासिरी में। अगला प्रश्न है, पाल काल में श्रीनगर भुक्ति किसे कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मगध को। अगला प्रश्न है, तिरहुत में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैनवार वंश का। अगला प्रश्न है, संध्याकर नंदी किस पाल वंशीय राजा का राजकवि था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामपाल का। अगला प्रश्न है, मिथिला के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गयासुद्दीन तुगलक के। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामपाल। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1177 में। अगला प्रश्न है, तिरहुत में एक टकसाल शहर की नींव किसने डाली थी?
इसका सही उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, धर्मस्वामी ने। अगला प्रश्न है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ स्थापित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार शरीफ। अगला प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1198 में। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा उदंतपुर में। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी की हत्या सैनिक अधिकारी अली मर्दान खान ने कहाँ कर दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सी, देवकोट में। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार शरीफ में। अगला प्रश्न है, इतिहास पुस्तकें रियाज उस सलातीन और नबकात ए नासरी में किस तुर्क शासक का प्रशासनिक जानकारी उपलब्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बख्तियार खिलजी का। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिरहुत का। अगला प्रश्न है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा हुसामुद्दीन एवाज को। अगला प्रश्न है, मिथिला के कर्नाटक वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने जजिया कर बंद कर देने का आदेश दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रफ़ी उद दरजात ने। अगला प्रश्न है, सैयद बंधुओं के नियंत्रण व निगरानी में कौन मुगल बादशाह रहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा रफ़ी उद दौला। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुए युद्ध के समय बिहार का शासक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहार खान नुहानी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्रुखशियर का। अगला प्रश्न है, घाघरा युद्ध से बाबर को क्या हासिल हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बक्सर और चौसा तक अधिकार हो गया था। महमूद लोदी को बिहार से उड़ीसा भाग जाना पड़ा था। बंगाल का शासक नुसरत शाह से संधि हो गई थी। यानी कि ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, पटना चित्र शैली की नींव किसके सूबेदारी काल में पड़ी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा अजीम। अगला प्रश्न है, बाबर के समय बिहार का कुल वार्षिक राजस्व कितना था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4,05,60,000। अगला प्रश्न है, हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अफगानियों का। अगला प्रश्न है, पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अजीम ने। अगला प्रश्न है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। अगला प्रश्न है, बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा यानी प्रांत का दर्जा दिया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1580 में। अगला प्रश्न है, मुगल सूबा या प्रांत बनने के उपरांत बिहार का पहला मनसबदार यानी गवर्नर कौन बना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुजफ्फर खां तुर्बती ने। अगला प्रश्न है, अकबरकालीन बिहार कितने भागों में विभक्त था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 भागों में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष शाहजादा आजम को बिहार की सूबेदारी मिली थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1677 में।
अगला प्रश्न है, हिंदुओं से कितना प्रतिशत कर जजिया के रूप में वसूला जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 5%। अगला प्रश्न है, अकबरकालीन बिहार के 7 सरकारों द्वारा कितना वार्षिक राजस्व प्राप्त करता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 43,17,044 रुपये। अगला प्रश्न है, किसके सूबेदारी काल में 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लश्कर खां के। अगला प्रश्न है, कुंवर मान सिंह को कब बिहार का मनसबदार यानी सूबेदार बनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1587 में। अगला प्रश्न है, मुमताज़ महल का भाई शाइस्ता खां किस वर्ष बिहार का सूबेदार बना था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1639 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पटना में बाग ए जफर खां का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा शहीद खां ने। अगला प्रश्न है, किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री वर्नियर पटना आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लश्कर खां। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था? इसका सही उत्तर होगा 199 परगनों में। अगला प्रश्न है, शाहजादा मुराद का कब्र पटना के किस स्थान पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पटना अस्पताल के निकट। अगला प्रश्न है, किसने पटना में एक मदरसे का निर्माण 1629 में करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सैफ खां ने। अगला प्रश्न है, जहांगीर के ने अकबरकालीन बिहार के मनसबदार यानी सूबेदार के स्थान पर किसे बिहार का मनसबदार यानी सूबेदार नियुक्त किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल बेग को, जिसको हम बाज बहादुर भी कहते थे। अगला प्रश्न है, किस मुगल शाहजादे के नाम पर पटना में मुरादपुर नामकरण किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मुराद। अगला प्रश्न है, अकबर के काल में बिहार प्रांतीय सूबा प्रशासन प्रमुख को सिपह सलान कहा जाता था, परंतु उसके उत्तराधिकारी के काल में प्रांतीय प्रशासन प्रमुख को क्या नामकरण किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सूबेदार। अगला प्रश्न है, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा इब्राहिम खान ने। अगला प्रश्न है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिलाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1576 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किसकी विद्वता से प्रसन्न होकर अकबर ने 1556 से 57 में पुरस्कार स्वरूप मिथिला का राज दे दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महेश ठाकुर को। अगला प्रश्न है, शाहजादा खुर्रम ने 1622-24 के मध्य में विद्रोह कर बिहार के किन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना पर, परवेज पर और सासाराम पर, यानी उपर्युक्त में से सभी जगह। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने अपने पुत्र शाहजादा परवेज को किस वर्ष बिहार का सूबेदार बनाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1621 ईस्वी में। दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने बिहार का इतिहास कंप्लीट कर लिया है और अब आगे आने वाला वीडियो होगा बिहार का ज्योग्राफी का, उसको भी आप जरूर देखिएगा और यह वीडियो आप बार बार देखिएगा क्योंकि यहीं से परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि वीडियो दोस्तों पसंद आता हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।